let's see this question. A circuit connected to AC source of EMF E बराबर E नॉट sin 100t with t in seconds which gives a phase difference pi by 4. हमें बोला गया है कि इस सोर्स से जब सर्किट को कनेक्ट किया जाए तो पाई बाई 4 का फेज डिफरेंस मिलेगा किस किस में, ईएमएफ और करंट में. हम ऐसा मान लेते हैं कि ये करंट है और ये नेट ईएमएफ ई है. इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 4 है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स विल एग्जिबिट दिस. कौन से सर्किट में हमें ये देखने को मिलेगा. अगर मैं इसको बातचीत करूं तो मैं इसको इंपीडेंस डायग्राम से भी बना सकता हूं कि अगर ये आर है तो ये कुछ तो x है और ये कुछ तो z है और इसके बीच का फेज डिफरेंस पाई बाय 4 है. अच्छा, यहां से अगर ये 45 डिग्री एंगल है मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि x इक्वल्स टू आर होगा ही होगा. चाहे ये x एक्सएल हो चाहे ये x एक्सी हो, ये x बराबर r होना चाहिए. तो जो कंसेप्ट हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम. कंसेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम. कंसेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम से अपने को समझ पड़ा कि x बराबर r होना चाहिए. अब यहां पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो r की वैल्यू 100,000 ओम दे रखी है. r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 ओम दे रखी है. सभी में r की वैल्यू 1000 ओम दे रखी है. तो जिस इसमें c दे रखा है मतलब xc 1000 ओम आ जाएगा तो ये सही है. इसमें l दे रखा है मतलब xl 1000 ओम आ जाएगा तो ये सही है. इसमें l दे रखा है तो xl 1000 ओम आ जाएगा तो ये सही है. इसमें c दे रखा है मतलब xc 1000 ओम आ जाएगा तो ये सही है. तो यहाँ इसके लिए अपन अगर xc की वैल्यू निकालें तो xc हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा c. ओमेगा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 100 इंटू c की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -6 मतलब कि ये हो गया 1 अपॉन 1000. 1 अपॉन 1000 मतलब 10 की पावर -3. तो ये तो एकदम गलत बात हो गई है. चलिए आगे बातचीत करते हैं. सॉरी, ये हो गया 10 की पावर -4. 10 की पावर -4 मतलब कि 10,000. यहाँ पर ये 1000 है मतलब ये तो एकदम गलत है. दूसरे के लिए बातचीत करें तो दूसरे के लिए एक्सेल निकाल लेते हैं. एक्सेल हो जाता है कितना, ओमेगा इंटू एल. ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 100 इंटू एल की वैल्यू दे रखी है 10 पावर -3 हेनरी. मतलब ये तो कितना आ गया यहाँ पर 10 की पावर -1. तो यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी 1000 के बराबर होना चाहिए मतलब बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. यहाँ पर भी सिमिलरली अपन एक्सेल फाइंड आउट कर लेते हैं. तो एक्सेल बराबर क्या है, ओमेगा एल. ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारी पास, 100 दे रखी है. तो 100 इंटू एल की वैल्यू दे रखी है 10 मिली हेनरी मतलब 10 इंटू 10 पावर -3. तो ये तो कितना हो गया 1. जबकि ये यहाँ पर कितना दे रखा है, 1000 ओम दे रखा है. तो ये ऑप्शन भी गलत है मतलब डी ही सही होना चाहिए. डी को भी चेक कर लेते हैं. डी में आरसी सर्किट दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखी है तो हम एक्सी की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज 1 अपॉन ओमेगा सी. 1 अपॉन ओमेगा है 100. सी की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफेरेड. तो 10 इंटू 10 की पावर -6. ये 3 जीरो से यहाँ पर -3 हो जाएगा. -3 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा. मतलब एक्सी की वैल्यू आर के बराबर हो रही है. एक्सी की वैल्यू जब आर के बराबर होगी तो नेट इंपीडेंस पाई बाई 4 पे निकलेगा. मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए. मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी आर करेक्ट आंसर.